टीटीपी और पाकिस्तानी सेना में जबरदस्त झड़प। टीटीपी से झड़प में कई पाक सैनिकों की मौत हो गई है। आतंकियों ने सैन्य चौकियां कब्जाई हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में पाक सेना चला रही है अभियान। तो टीटीपी से झड़प में कई पाक सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सेना और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि इस दौरान टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की कई सुरक्षा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इस घटना में कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तानी सेना लंबे समय से उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में टीटीपी आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान चला रही है। टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में टीटीपी ने पाकिस्तान को सबसे गहरे जख्म दिए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी को अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन प्राप्त है। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए युगी देवनाथ जी बने हुए हैं और साथ ही मेजर अली शाह। जिस तरह के हालात टीटीपी और पाकिस्तानी सेना को लेकर पाकिस्तान में बने हुए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार वहां पर पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, वो टीटीपी पर हमले कर रही हैं, लेकिन अब खबर सामने आ रही है जिसमें कई चौकियां ऐसी हैं जिस पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। तो टीटीपी एक बड़ी चुनौती अब पाकिस्तान के लिए बनती दिख रही है। यूके देवनाथ जी। जी हाँ, पाकिस्तान की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्होंने हमेशा डंडे के जोर से, उनका जो इस्लामाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमेशा सोचता है कि जबरदस्ती वो अपने जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे। पाकिस्तान की जो सुन्नी डोमिनेटेड आर्मी है, उसमें ज्यादातर पंजाबी सुन्नी हैं, वो भी हमेशा दूसरे जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो ट्राइबल्स हैं उनको नीची निगाहों से देखती रही है। तो एक साइकोलॉजिकल गैप है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। अब पीएमएल-एन की सरकार बनी है, शहबाज शरीफ की सरकार बनी है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं या वजीरिस्तान के लोग हैं उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी वजह से हो क्या रहा है कि वजीरिस्तान में जो टीटीपी के अलग अलग धड़े हैं वो हर कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान की आर्मी पर बड़े बड़े हमले करते रहते हैं। टीटीपी जाहिर बात है शरिया कानून लागू कराना चाहती है, वो पाकिस्तान में इस्लामी खिलाफत को स्थापित करना चाहती है। अब पाकिस्तान की आर्मी ने ही शुरुआती दिनों में ऐसे आतंकवादी फोर्सेस को पाला पोसा था। तो इसमें शक है कि पाकिस्तान की आर्मी इस बार भी क्या इनके ऊपर, इन आतंकवादी संगठनों के ऊपर जोर जबरदस्ती या हथियार का इस्तेमाल करके काबू कर पाएगी, मुझे शक है। इसके अलावा जिस तरह से पाकिस्तानी फौज के जवान और अफसर मारे जा रहे हैं, मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान सरकार की जो तैयारियां हैं, फौज की जो तैयारियां हैं, वो शायद अप टू द मार्क नहीं है। फौज हाफ हार्टेड या आधी तैयारी के साथ ही टीटीपी के लड़ाकों से लड़ने के लिए इन पहाड़ियों पर चढ़ जाती है, तो उनकी बहुत हैवी कैजुअलिटी हो रही है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही जो हम जिस तरह की स्थितियां मेजर अली शाह बन रही हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान दुनिया भर के लिए आतंक बोता रहा, वही आतंक जो है वो अब पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। पहले हमने देखा कई बार टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में हमले किए गए जिसमें लोगों की जानें गई, और अब जब टीटीपी को समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान, तो तमाम चुनौतियां हैं पाकिस्तान के सामने। बिल्कुल रनिया जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए 2007 में बतुल्ला मसूद ने ये टीटीपी की शुरुआत करी थी, और जो अभी जो करंट हेड है, करंट लीडर है, वो है नूर वली मसूद। और जब से 2007 से लेके अब तक बनी इनकी जो एक आइडियोलॉजी है, ये एक तरीके से मैं तो तौर पे बोलूंगा कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिरता है। और ये हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था पाकिस्तान पार्लियामेंट में कि अगर पाकिस्तान जो भी एक सांप पालेगा तो ये सोचिए कि सांप आपके पड़ोसी को डसेगा, वही सांप घूम फिर के आपको डसेगा। अब ये पब्लिकली प्लेजेंट इन्होंने एक अलायंस प्लेज किया था अफगान तालिबान को, जो कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से,
और जो पाकिस्तान तालिबान था उसकी एक कॉमन आइडियोलॉजी थी अफगानिस्तान तालिबान के साथ। उनको किया था 2001 से इसे लेके 2021 की जो अफगानिस्तान स्ट्रगल था, जो वॉर था, उसके खिलाफ। अब देखिए, मगर ये दो ग्रुप्स की जो अलग आइडियोलॉजी थी, अब एक कमांड स्ट्रक्चर ऑपरेशन अलग अलग थे। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कहेगा गुड तालिबान बैड तालिबान। कभी सुना है कभी किसी को भी सुनते हुए बोलते हुए कि भाई ये अच्छा चोर है और ये बुरा चोर है, ये अच्छा डाकू है, ये बुरा डाकू है, ये अच्छा उग्रवादी है, वो बुरा उग्रवादी है? अरे यार, उग्रवादी तो अच्छा बुरा कोई नहीं, बुरा ही होता है। अब देखिए, पाकिस्तान में ये ऐसी आइडियोलॉजी है। अब वही सांप धस के उसको जा रहा है। अब जो जनरल फैज हामिद थे, जो आईएसआई के चीफ थे उस जमाने में, जब तालिबान सत्ता में आई थी 2-3 साल पहले, 15 अगस्त 2021 की बात है ये। तो ये चले गए अफगानिस्तान हकाई नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए, क्योंकि देखने के लिए अपना सत्ता इन्हीं के खिलाफ। अब रिटायरमेंट के बाद आप बोलिए, इनको इतनी बेइज्जती हुई हो रही है इनकी, जनरल फैज अहमद की, इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट मार्शल बैठा है इनके खिलाफ।